आपको जान के हैरानी होगी कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी आवाज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। मतलब ये हमारी कामयाबी है या नाकामी है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में जो हमारे आंतरिक प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हमारे आंतरिक प्रदर्शन होते हैं, जो हमारे आंतरिक मामले होते हैं, उनको इस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है कि वो दुनिया के अलग अलग सदन में जाके आवाज़ के रूप में गूंजते हैं। फिर क्योंकि अगर बात को नहीं माना जाएगा और हमारा मीडिया अगर ये नहीं बताएगा कि देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को इनकी सुननी चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन बढ़ता रहेगा और दुनिया तमाशा देखेगी। और अब वही हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ के सांसद ने जिस तरह से बात को उठाया है, मुद्दा उठाया है, वो हर जगह छपा है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि ब्रिटेन की संसद में भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर क्या कहा गया, जिसकी चर्चा हो रही है। वहाँ सांसद हैं डेसी, उन्होंने ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसानों के मुद्दों को उठाया है। उनका कहना है किसानों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए। तनमनजीत सिंह डेसी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं यूके के। उन्होंने खुद ट्वीट भी किया है इसको, क्योंकि अंग्रेज़ी में बोला है तो मैं इतना नहीं आपको यहाँ पर लगा के सुनाऊँगा, बहुत सारे हमारे साथी नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने इसके ऊपर हर एक बात को उठाया है। क्या उठाया है आपको मैं सुना देता हूँ पढ़ के, बहुत सी जगहों के ऊपर छपा है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि हमारे देश का आंतरिक मामला जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है गोदी मीडिया की वजह से, बीजेपी की वजह से, सरकार की वजह से, वो मामला वाकई में दुनिया भर के अंदर एक विषय बना हुआ है। जो किसानों के आंदोलन में वो बोले हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग नई दिल्ली की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे अपनी समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ जो विवाद हुआ है उसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ये हमारे लिए अच्छाई की बात है या शर्म की बात है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने एक युवा किसान को गोली से मार दिया, जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पूरे विषय पर चर्चा हो रही है कि भारत में किसानों के आंदोलन के दौरान एक युवा किसान को के गोली लगने से मौत हो गई है, पुलिस की तरफ से जो गोली चलाई गई है। उसमें लिखा है कि पुलिस के साथ हुए विवाद में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। एबीपी ने लिखा पुलिस के साथ हुए विवाद में एक प्रदर्शनकारी की मौत। उन्होंने बताया पुलिस के साथ हुए विवाद में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। मृतक को सिर पर गोली लगी थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस मुद्दे पर कहना है कि एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई है। एक अन्य शख्स को भी गोली लगी है, लेकिन सौभाग्य से उसे बचा लिया गया है। ये चर्चा कहाँ हो रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रही है। उन्होंने ये भी वहाँ पर बताया है सदन में, सांसद ने, कि 13 लोग झड़प में चोटिल हुए हैं। आप खुद सोचिए, ये सारी बातें दुनिया के पटल पे आनी, ये कितनी सही है और कितनी गलत हैं, ये अब अपने आप फैसला कर सकते हैं। वहाँ ये भी कहा गया कि बीबीसी की रिपोर्ट ने बताया गया कि ट्विटर को कि बिना मंजूरी के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे एक्टिविस्टों के अकाउंट को हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये झड़प में 13 लोग हुए चोटिल के हेडलाइन के नीचे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे ये चर्चा हो रही है कि भारत के अंदर कैसे सरकार ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर रही है प्रदर्शनकारियों के या जो लोग दिखा रहे हैं। ये भी वहाँ चर्चा हुई सदन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि किस तरह से पुलिस ने के साथ मारपीट में किसान चोटिल हुए हैं। 13 लोगों की बात वहाँ पे कही गई है। ये बताया गया कैसे शुभकरण सिंह जो हैं, जहाँ तक मुझे नाम याद है यही है, कैसे एक युवा किसान की हत्या कर दी गई है और दूसरा एक युवा किसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ रहा है लेकिन बचा लिया गया है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। किसान किस बात की मांग लेके जा रहा है दिल्ली, ये 80% उन लोगों को नहीं मालूम है जो लोग मीडिया के परसेप्शन बनाने में आके अपना परसेप्शन बना के बैठे हैं किसान ही गलत है। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून के रूप में चाहता है जो उससे वादा किया गया था। भाजपा ऐसी सरकार में नहीं आ गई है, भाजपा के वादे हैं, एमएसपी में वादे हैं। भाजपा की सरकारों के इससे पहले वादे हैं प्रदर्शन ख़त्म कराने के कि एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। जो कमेटी बनाई उसने क्या मीटिंग्स करी सबके सामने। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। जो उद्योगपति हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर अपना माल बेचते हैं, एमआरपी। ये लिखा होता है कि ये चीज़ 2000 रुपये इसकी एमआरपी है।
मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 2000 से ज़्यादा में इसको नहीं बेचना है। और किसान क्या मांग रहा है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम में इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाएगा, सरकार इस कम से कम कीमत में खरीदेगी। उद्योगपति के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है। इसी मांग को लेकर किसान जा रहा है तो उसे जूते मारे जा रहे हैं, उसे लाठियों से मारा जा रहा है, उसके ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है, उसको कंक्रीट जैसे बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है IT सेल के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पे किस तरह से उसे बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। अब ब्रिटिश MP ने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया है तो बीजेपी का जो ट्रोल टीम है, जो बीजेपी का IT सेल है, वो ये साबित करने में लग जाएगा कि ये खालिस्तानी समर्थक है, ये व्यक्ति जो है ये खालिस्तानी समर्थक है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले जो किसान आंदोलन चला था 13 महीने, उसमें जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी, जिस पे कितना हंगामा हुआ था। दैनिक भास्कर ने तब लिखा था 3 साल पहले किसान आंदोलन को कनाडा के PM का समर्थन, जस्टिन ट्रूडो ने कहा स्थिति चिंताजनक। हमने इस पर जवाब दिया था कि राजनीति मत कीजिए। तो ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के ऊपर जो इन सवालों पे जो बात उठती है उसका जवाब शायद फिर किसी के पास होता नहीं है। हर जगह पे, हर जगह अगर ये चर्चा में बात आती है तो हमें चिंता करनी चाहिए कि वाकई में हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है। हमारे किसानों की क्या बात है? उनकी मांगों को सरकार सुन ले, उनकी मांगों को सरकार समर्थन दे, उनकी मांगें जो जायज़ हैं उनको सरकार पूरा करे। इससे पहले जब किसान बैठे थे 13 महीने बैठना पड़ा था 3 काले कानूनों को निरस्त कराने के लिए, और क्या कुछ नहीं हुआ था। किसान और जो किसान सामने कहीं सेना का जवान है तो कहीं पुलिस का जवान है, आपस में बढ़ाया जा रहा है। रोकने के ऊपर किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। इस देश का किसान चिंतित है, इस देश का किसान आज परेशान है। किसान अगर किसानी छोड़ देगा तो कहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा? जो हमारा पूरा का पूरा गेहूं है, धान है, चावल, सारी चीज़ें, दाल दलहन, जितनी चीज़ें, कितना खर्चा बढ़ेगा, कितना महंगा। जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है वहाँ के लोगों से पूछिए कितना पैसा खर्च करते हैं वो। तो आज बड़ा सवाल है कि हमारे किसानों के मुद्दे अगर दूसरे देश की संसद में उठ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। और हमें भी उम्मीद के साथ ये मांग करनी चाहिए अपनी सरकार से कि वो किसान जो लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने दिया जाए, और साथ के साथ में जो हम लोग हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से मांग करें। और मांग सरकार से ये करें कि किसानों की बात को सुनिए, किसानों के मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए। किसानों को जो फॉर्मूला स्वामीनाथन कमेटी ने सुझाया था किसानों के लिए, जब उनको भारत रत्न दिया है तो उनके फॉर्मूले को लागू करके किसानों की आय को दुगना करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कानून बनाने की बात कीजिए। राहुल गांधी कह चुके हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, पहली गारंटी है कि MSP कानून के रूप में दिया जाएगा। उसके बावजूद भी इतनी कितनी आश्वस्त है बीजेपी कि वो EVM के भरोसे ऐसी है कि वो किसानों में बर्बरता करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और राहुल गांधी जी के इतने बड़े गारंटी के बाद भी एक लफ्ज़ नहीं आ रहा है बीजेपी की सरकार की तरफ से कि वो भी इसे कानून बनाने को तैयार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार को क्यों चिंता नहीं है। हमारे ही किसान हैं, कहीं दूसरे देश से किसान नहीं है। चिंता कीजिए, उनकी मांगों को पूरा कीजिए। YouTube चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कम से कम अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना हो तो इस कंटेंट को आगे पुश कीजिएगा अपने WhatsApp ग्रुप्स में, ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। जय हिंद, जय भारत।